कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज है 17 सितंबर और आज हम लोग 17 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम करंट अफेयर डिस्कस करने के साथ साथ जो है लास्ट में कुछ जीके क्वेश्चंस कवर करते हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल मेडिकल योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, हाल ही में जो ये छत्तीसगढ़ है ना, इसने गोवंश मोबाइल मेडिकल स्कीम योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। इन्होंने जो है गोवंश मोबाइल चिकित्सा की योजना की शुरुआत करी। प्रत्येक चरण में प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सा वाहनों की ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने ना महतारी योजना की स्टार्ट की थी। ठीक है, महतारी योजना, और यहाँ पर हरेली उत्सव मनाया गया। और गोवंश आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, इसने एक गौमूत्र और जो गोबर से रिलेटेड योजना शुरू करी। मतलब 2 रुपये किलो जो है गोबर और 1 रुपये किलो जो है गौमूत्र खरीदा था किसानों से, ताकि उन्हें जो है लाभ हो सके। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने भी हाल ही में यही स्कीम रिलेट की। और छत्तीसगढ़ से आप एक जो है ना बाघ रिलेट कर सकते हो। एक 9 वर्ष का जो एक बाघ था जिसका नाम था किशन, उसकी हाल ही में कैंसर से मृत्यु हुई, तो वो छत्तीसगढ़ का ही था। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और बात करें पंजाब की, तो इसके जो मुख्यमंत्री है वो भगवंत सिंह मान है। ठीक है, पंजाब में हाल ही में 1 MLA 1 पेंशन योजना की स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, तो पंजाब में जो है ना 1 MLA को सिर्फ 1 पेंशन दी जाएगी। ये नहीं कि वो जितनी बार भी MLA बनेगा उतनी बार उसे पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो पंजाब में, और ये एक पंजाब के संगरूर जिले में ना, तो संगरूर जिले में भी शुरुआत की गई है। ये जो पहले हमारा कंपोस्ट नेचुरल गैस था, ठीक है, अब कंपोस्ट बायोगैस प्लांट लगाया गया है सबसे पहला, ये पंजाब में ही लगाया गया। कैसे रिलेट करोगे, देखो पंजाब में भी बिंदु, संगरूर में भी बिंदु। ठीक है, और देखो पंजाब में भी बिंदु है, और अभी जो है आप संगरूर लिखोगे तो संगरूर में भी बिंदु। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा, संगरूर में भी बिंदु, पंजाब में भी बिंदु, और क्या ठीक है, और संपीड़न कहते हैं उसे, बायोगैस को ना संपीड़न, तो उसमें बिंदु। तो ये आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और अगर आपने मेरा पहला का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कुछ ऐसे ही छोटे ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे आप जस्ट इजीली जो है रिलेट करके आपसे माइंड से स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में भी क्या लागू है, हरियाणा में अभी जो है अमृता हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी ने किया, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। और अभी जो चिराग योजना ये हरियाणा की ही थी। और क्या रिलेट करोगे, हरियाणा में अभी इथेनॉल पॉलिसी, आपको पता ही होगा कि अभी जो है पेट्रोल बहुत महंगा है, तो इसके लिए 25 तक हमने जो है भारत सरकार ने एक स्कीम रखी है, योजना रखी है कि जो है पेट्रोल का हम जो है कैसे हम जो है अपने ही देश से कुछ वो कर सके, कुछ उसमें परिवर्तन ला सके। तो देखो 80% पेट्रोल होगा और उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी हरियाणा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक सिंह गहलोत। तो अभी राजस्थान में ना सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, आप इसकी याद रखना, यह है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। ठीक है, और अभी राजस्थान ने राजीव गांधी ओलंपियाड खेलों की शुरुआत की, यानी कि राज से राजस्थान और राज से ही राजीव गांधी, तो आप ऐसे रिलेट करना। और सबसे बड़ी डिजिटल अदालत जो पहली, वो राजस्थान सरकार ने ही बनाई, और सहकारी योजना भी ये राजस्थान की ही थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भारत के जो है भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी, 14वें महान्यायवादी कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुल रोहतागी। अभी देखिए, ये जो मुकुल रोहतागी है, इन्होंने जो है के वेणुगोपाल की जगह लेते हुए भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड,
अधिवक्ताओं में शुमार मुकुल रोहतगी को भारत का अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त होना लगभग तय हो गया है। केंद्र ने मुकुल रोहतगी को 14वां अटॉर्नी जनरल बनाए जाने को लेकर हरी झंडी दे दी, मतलब कि सरकार ने अब जो है 14वां अटॉर्नी जनरल इनको बना दिया है, ठीक है। और इससे पहले भी साल 2014 और 2017 में बतौर अटॉर्नी जनरल अपना कार्यकाल ये पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो मुकुल रोहतगी तो अभी 14वें अटॉर्नी जनरल और के वेणुगोपाल की जगह ली राजीव कुमार। तो ये कौन है? तो ये राजीव कुमार ना हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कैसे याद करोगे? देखो, चुनाव में भी वह आता है और राजीव में भी वह आता है। तो चुनाव और राजीव, ये राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और बात करें यूयू ललित, तो अभी आपने हाल ही में देखा ही होगा न्यूज में, जो है हमारे यूयू ललित जो है ये 49th मतलब 49वें हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। तो एक मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति, ठीक है। और जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं यूयू ललित। यूयू ललित ने किसका स्थान लिया? तो ये एन.वी. रमना का स्थान लेते हुए यूयू ललित जो है हमारे 49वें जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस शहर में हाल ही में राज्य में वायरस के प्रसार के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अभी ये जो न्यूयॉर्क है अमेरिका का, यहाँ पर जो है पोलियो वायरस के आपातकाल को लेकर जो है स्थिति की घोषणा, आपातकाल स्थिति घोषित कर दी गई है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में एक दशक के बाद पोलियो वायरस मिलने से हड़कंप मचा है, जिसके बाद गवर्नर ने पोलियो को लेकर आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी गई है। तो ये क्यों की है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है न्यूयॉर्क में, पहले अमेरिका को जो है ना पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में वहाँ के न्यूयॉर्क जो देश है वहाँ पर न्यूयॉर्क शहर में जो अभी वायरस पोलियो वायरस फिर से मिला, ठीक है। तो इसके लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। और बात आई है न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो ये यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना ही होगा। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। कैसे रिलेट करोगे? देखो, यूएनए में भी एन होता है और न्यूयॉर्क में भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। और वॉशिंगटन डीसी, तो वॉशिंगटन डीसी से आप लोग क्या रिलेट करोगे? इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में देखो किसका मुख्यालय है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन और वर्ल्ड बैंक का, ये वॉशिंगटन डीसी में ही है, ठीक है। और जो अमेरिका से और क्या रिलेट कर सकते हो? देखो, अभी अमेरिका ने हाल ही में आंध्र प्रदेश, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के साथ मिलकर जो है ना उसके समुद्रों की सफाई का अभियान चलाया, ठीक है। और अमेरिका ने ही जो है अभी कन अधिनियम पारित किया था। और अमेरिका के साथ हमारी एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हो आप। देखो, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, मालाबार और कोप इंडिया, ये हमारे अमेरिका के साथ कुछ एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसकी कप्तानी में पुरुष टी20 विश्व कप 2022 खेलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। तो अभी जो रोहित शर्मा और ये जो के राहुल है ना, ये दोनों ही मिलकर जो है टी20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करेंगे। तो ये टी20 वर्ल्ड कप होगा कहाँ? तो देखो, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया में होगा टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आप कैसे रिलेट करोगे? देखो, टी20, देखो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच किया जाना है। 7 स्थानों मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, जिलोंग, होबार्ट और पर्थ में कुल 45 मैच खेले जाएंगे। तो सब देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी टी आता है और टी20 में भी टी आता है। तो ऑस्ट्रेलिया टी20 आप ऐसे रिलेट करोगे, ठीक है। ये जस्ट कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। आप ऐसे रिलेट करोगे तो ट्रस्ट में गाइज आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अभी जो है टी20 इसी में हुआ, ठीक है। तो अदर फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। देखो, विराट कोहली अभी जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं विराट कोहली के ही हैं। और देखो, जो क्रिकेट के 3 प्रारूप होते हैं, देखो टी20, ठीक है, वनडे है ना, तो वर्ल्ड कप, ये सब जो है 3 प्रारूप होते हैं। इसमें 100 मैच खेलने वाले कौन बन गए हैं पहले क्रिकेटर? तो ये विराट कोहली ही बने हैं, ठीक है। और बात करें एम एस धोनी की, तो ये एम एस धोनी जो है अभी गरुड़ एक स्पेस एजेंसी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। ड्रीम 11 के और रेड बस जो है रेड बस और इंडिगो पेंट के एम एस धोनी ही जो है ब्रांड एम्बेसडर है।
ठीक है। और इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन मतलब पहला बैंक कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो हाल ही में ये जो HDFC बैंक है ना, इसने जो है इलेक्ट्रिक गारंटी बैंक वाला ये है जो HDFC बैंक बन गया है, ठीक है। क्या आप देख सकते हो HDFC बैंक का जो पहला गारंटी वाला बैंक बन गया है। और बात करें HDFC की, तो HDFC की स्थापना है 1994 में की गई थी, ठीक है। और HDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है, ठीक है। और अदर ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। ICICI, तो क्रेडिट कार्ड लेस जो फैसिलिटी प्रोवाइड की वो ICICI ने की। कैसे रिलेट करोगे? देखो क्रेडिट का ICICI में भी C और क्रेडिट कार्ड लेस में भी C, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करोगे। ICICI की स्थापना भी 1994 में हुई, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ज्यादातर बैंक्स का मुख्यालय जो है ना वो मुंबई ही में ही है, ठीक है। और SBI, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में हुई, 1955 में। और इसने अभी जो हाल ही में ना कर्नाटक में अपना जो है, कर्नाटक के बैंगलोर में अपना स्टार्टअप खोला है। कैसे रिलेट करोगे? देखो बैंगलोर में भी और SBI में भी और कर्नाटक, ठीक है। और SBI का मुख्यालय भी से बैंगलोर में ही है, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है। बी से बॉम्बे, ऐसे रिलेट कर सकते हो। और PNB, तो PNB की जो स्थापना है ना ये 1894 में की गई थी। और इसका स्थापना जो इसका मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में। देखो PNB में N और न्यू दिल्ली में भी N, ऐसे रिलेट करना, ठीक है। PNB की स्थापना 1894 में हुई, ठीक है। और ये बात कर लेते हैं इनके CEO के। देखो HDFC के शशिधरन जगदीशन है, ठीक है। और SBI के जो है दिनेश कुमार खारा है। और PNB के मोस्ट इम्पोर्टेंट है अतुल कुमार गोयल, ठीक है। तो ये अभी बने। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिम्बैक्स 22 नामक एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो अभी हाल ही में ना जो जापान है इसके साथ हमारी जो है जिम्बैक्स एक्सरसाइज हुई है। तो 22 का क्या मतलब है कि ये 2022 है, ठीक है। तो जिम्बैक्स क्या होता है? देखो J से जापान और I से इंडिया, ऐसे ही एक्सरसाइज होती है जैसे कि सिंगापुर और इंडिया की होती है ना, तो इसे सीमैक्स कहते हैं। तो देखो एस से सिंगापुर और वो आई से इंडिया हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही जो अभी विम्बैक्स एक्सरसाइज है वो वियतनाम और इंडिया की है। देखो V से वियतनाम और I से इंडिया, तो ये उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है ना उत्तरी अरब सागर में 3 दिनों तक चले भारत जापान नेवी युद्धाभ्यास सोमवार को खत्म हो गया है, ठीक है। जो जिम्बैक्स एक्सरसाइज है ये यहीं पर शुरू हो गई। और कहाँ हुई? तो ये बंगाल की खाड़ी में हुई है, ठीक है। और बात आई है एक्सरसाइजेस की, तो अदर ऑप्शन से भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जापान के साथ हमारी जिम्बैक्स एक्सरसाइज तो है ही, ठीक है। हर राज्य के साथ ना एक जो वर्ड होगा वो उस देश का होगा और एक इंडिया का, ये एक्सरसाइज तो होती ही है। और जापान के साथ और कौन सी एक्सरसाइज है? तो ये एक है शिन्नु मैत्री और धर्म गार्जियंस, ये हमारी जापान के साथ ही है। अमेरिका के साथ हमारी वज्र प्रहार, कोप इंडिया है ना, और मालाबार और युद्ध अभ्यास नाम का ही युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ है। ब्रिटेन के साथ हमारी कोकण और अजय वॉरियर 2 एक्सरसाइज हैं। फ्रांस के साथ बहुत इजी है, देखो अरुण वरुण गरुण, ठीक है। और शक्ति, ये हमारी फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है, ठीक है। और जापान के मुख्यमंत्री कौन है? फूमियो किशियादो, अभी हाल ही में जो है ना शिंजो आबे का निधन हुआ उसके बाद बने, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन। ब्रिटेन के हैं बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया, अब बनी है लिज ट्रस, ठीक है। और ये जो है ना ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। फ्रांस के कौन है? इनामुल मैक्रो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किबितु सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो आप लोग सब जानते ही हो जो हमारे पहले CDS हैं वो जनरल बिपिन रावत ही थे। एक एयरप्लेन क्रैश में इनकी जो मृत्यु हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है मिग 75, ठीक है। ऐसे कुछ उसका हेलीकॉप्टर का मैं मिस कर रही हूँ, मिग 75 ही नाम था उसका, ठीक है। तो CDS जनरल बिपिन रावत की उनमें मृत्यु हुई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही ना अभी जो है उनको उनके सम्मान में अभी अरुणाचल प्रदेश में ही एक सड़क का नाम जो है ना ये रखा गया है जनरल बिपिन रावत। तो ये किबितु क्या है? तो किबितु जो है ना हमारा जो है सबसे पूर्वी छोर है, ठीक है, उत्तर पूर्वी छोर है।
तो आप लोग जानते ही होंगे जो हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 छोर होते हैं, ठीक है। सबसे दक्षिणम को क्या कहते हैं, तो ये इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी छोर को ये कहते हैं इंदिरा कॉल, और जो पश्चिमी होता है उसको कहते हैं गौर माथा, और जो पूर्वी होता है उसको कहते हैं हम किबेथु। इसी को पूर्वी जो छोर है ना, मतलब सबसे पूर्वी छोर, इसी को किबेथु जो कहा गया है, ठीक है। और देखो जनरल बिपिन रावत का जो निधन करीब 9 महीने पहले एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ। जनरल बिपिन रावत कर्नल के रूप में 2000 तक किबीतू में अपनी बटालियन 511 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। इसीलिए इनकी जो श्रद्धांजलि देखने के लिए किबीतू में इनका जो है श्रद्धांजलि दी गई, ठीक है। तो देखते हैं अदर फैक्ट्स। देखो अभी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो बात करें सिक्किम की, तो अभी सिक्किम जो है ना जैविक खेती में सबसे टॉप पर आता है। देखो कैसे रिलेट करोगे, सिक्किम में भी का और जैविक में भी का। और सिक्किम ने भी अभी हाल ही में अम्मा और वात्सल्य योजना शुरू की थी, ठीक है। और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में देखो पेज, सतपुड़ा, बांधवगढ़, वन विहार, ये सब जो कुछ इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश में वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन है, कमलापति रेलवे स्टेशन, वो यही है। और जो मध्य प्रदेश है, अभी उसी ने हाल ही में ना मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम की। देखो माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मुंबई, ठीक है। तो ये आप रिलेट करना है ऐसे। गुजरात के जो मुख्यमंत्री ये कौन है, तो ये है भूपेंद्र पटेल। गुजरात में अभी हाल ही में देखो बालिका पंचायत और शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, और सबकी बैठक यही हुई थी। और गुजरात में है ना देखो गुजरात में अभी जो है अहमदाबाद में अटल ब्रिज का निर्माण जो है उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी ने किया। तो आ से अटल ब्रिज और आ से अहमदाबाद ऐसे रिलेट करना। गुजरात जो है ना गुड गवर्नेंस में भी टॉप पर है इंडेक्स में, तो जी से गुड गवर्नेंस और जी से गुजरात ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो देखो हाल ही में जो ये विराट कोहली है ना, ये ट्विटर पर इनके 50 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने करीब 1 महीने के ब्रेक के बाद क्रिकेट एक्शन पर वापसी और एशिया कप 2022 में अपना परफॉर्मेंस हासिल किया, ठीक है। और वह दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें ट्विटर पर 50 मिलियन यूजर्स पूरे हो चुके हैं। दुनिया में सबसे लोकप्रिय एथलीट्स में से एक विराट कोहली की इंस्टाग्राम पर ही पहले ही फैन फॉलोइंग बहुत है। मतलब कि जो ये विराट कोहली है ना, ये इंस्टाग्राम पर भी अभी इंडेक्स जारी हुआ था, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भी इन्हीं के थे। और अभी आप याद कर लेना कि ट्विटर्स पर भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इन्हीं के ही हैं, ठीक है। तो अदर ऑप्शन डिस्कस करता है। रोहित शर्मा, अभी हमने पढ़ा है रोहित शर्मा और जो है केएल राहुल मिलकर जो है T20 की कप्तानी करेंगे, ठीक है। MS धोनी जो है ड्रीम 11, रेड बस और इंडिगो प्लेन के और गरुड़ स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर है। सुरेश रैना, इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्यों? क्योंकि IPL में इन्हें जो है किसी ने भी खरीदा नहीं था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल प्रायोजक बनेगी। मतलब जो है BCCI की ना टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन होगी, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। तो अभी जो मास्टर कार्ड है ना, इसने ये जो है ना पेटीएम, इसने जो है पेटीएम की जगह लेते हुए अभी हाल ही में जो है ना इसकी स्पॉन्सर कंपनी बन गई है। पेटीएम की जगह ली है इसने, ठीक है। तो ये मास्टर कार्ड बन गई है। देखो BCCI की बात आई है, तो BCCI की जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑन क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो BCCI की जो अध्यक्ष है ये सौरभ गांगुली है, ठीक है। और सौरभ गांगुली जिनको अभी जो है ना ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया था अपने नागरिक सम्मान से। तो कैसे रिलेट करोगे, देखो ब्रिटिश संसद में भी बिंदु आती है और सौरभ गांगुली में भी, गांगुली जब वर्ड करो बिंदु, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइटल स्पॉन्सर्स कंपनी अब जो पेटीएम को रिप्लेस करके मास्टर कार्ड बन गई है, ठीक है। अदर फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। बायजूस, तो देखो बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये नीरज चोपड़ा है, ठीक है, और शाहरुख खान दोनों हैं, ठीक है। और टाटा, तो टाटा जो है रतन टाटा जो है, अभी जो टाटा है ना, इन्होंने जो है एयर इंडिया 18,000 करोड़ में खरीदी हुई है, ठीक है। वीवो एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में अभी भी गुलामी में फंसे हुए हैं। तो ये कहा आईएलओ ने। आईएलओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1919 में हुई थी। ठीक है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, तो और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है ना वो जनेवा में है। ठीक है, आधुनिकता दास्ता के नवीनतम वैश्विक अनुमानों के अनुसार 2021 में 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में रहे थे। इसमें से 28 मिलियन लोग जबरन मजदूरी थे और 22 मिलियन जबरन विवाह में फंस गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से देखो अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो आईएलओ की जो स्थापना हुई 1919 में और जो मुख्यालय इसका जो है जनेवा में। कैसे रिलेट करोगे? देखो WHO का भी स्थापना जो मुख्यालय है ना वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो देखो WHO में भी ओ और ILO में भी ओ। तो इसका जब जेनेवा में है तो इन दोनों का मतलब आप रिलेट कर दो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, नाटो की स्थापना जो 1949 में हुई से 1 साल पहले, ऐसे रिलेट करना। ठीक है, और यूएनओ आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखो यूएनओ में भी एन और न्यूयॉर्क में भी तो ऐसे। ठीक है, और IMF तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, और IMF जो है ना एक एग्जाम में क्वेश्चन पार्ट बन चुका है, अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये IMF ही जारी करता है, तो इसे आप बात करना। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे कुछ आपके करंट अफेयर्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो एग्जाम का पार्ट मोस्टली बनते हैं, मतलब हमेशा पूछे जाता है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के मनोनीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? मतलब है कि जैसे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए ना, तो यही पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों के मनोनीकरण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो देखो आयरलैंड जहाँ से हमने नीति निदेशक तत्व जिसे DPSP कहते हैं वो हमने आयरलैंड से, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। तो कैसे रिलेट करोगे? देखो राज्यसभा में भी यह है और आयरलैंड में भी यह है। ठीक है, तो ये आयरलैंड से लिए हमने। ठीक है, और अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। देखो रूस, रशिया के साथ हमारी ना एक जो है मिसाइल है ब्रह्मोस, इसे याद करना। देखो ब्रह्मोस में भी एस होता है और रशिया में भी एस। ठीक है, ऐसे रिलेट करना। और रशिया से हमने क्या लिया है? तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और पहले इसकी संख्या 10 थी लेकिन अभी प्रेजेंट में 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 का में है। ठीक है, और जर्मनी से हमने इमरजेंसी आपातकाल की जो संविधान है वो लिया, और आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व और अभी हाल ही में पढ़ा है राज्यसभा। ठीक है, और US मतलब अमेरिका से हमने देखो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, महाभियोग। ठीक है, ये सब हमने US, और एक राष्ट्रपति का जो विधान है ये भी हमने अमेरिका से ही लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्गों की पहचान कीजिए। मतलब कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो जल मार्ग है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये आप कैसे रिलेट करोगे? देखो अंडमान में भी ड है और 10 डिग्री में भी ड है। ठीक है, और चैनल में भी ना, ये चन्ने नहीं है, देखो ये चैनल है। ठीक है, चैनल और में भी ना। ठीक है, आप ऐसे रिलेट करना। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र इंडिया इज रिपब्लिक मीन्स, मतलब कि भारत गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मतलब कि भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है। इसका राइट आंसर यही है। देखो इसका क्या मतलब है? मतलब कि भारत गणतंत्र है तो इसका मतलब है कि भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, भारत में देखो अंतरिम सरकार जनता के पास होती है, और मतलब कि जैसे वोट डालते हैं, और सरकार की एक संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता। ठीक है, ये सब है। और भारत में कोई वंशानुगत तो शासन नहीं है, जैसे कि जो तानाशाह होते हैं या राजा का ही पुत्र जो है शासन कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए गणतंत्र का मतलब ये है कि कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जब भारतीय संविधान सभा सत्र स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले अध्यक्ष या फिर जो स्टार्टिंग की तो वो कौन थे। तो आप सबको पता है जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये जो है यहाँ के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब स्टार्टिंग इन्होंने की थी। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये यहाँ के जो है फिर बाद में जो है अस्थायी अध्यक्ष बने। और पहली बैठक कब हुई तो देखो 9 दिसंबर, 9, 11, 13, आप ये रिलेट करो, देखो 9, 10, 11, 13, एक दिन का गैप। और दिसंबर में, ठीक है, संविधान सभा की सत्र की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, 9 में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर जो 11 हुई उसमें जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे। और जो 13 में हुई ना, उसमें जो है फिर जो नेहरू जी थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो ही बाद में जाकर जो है प्रस्तावना बना था, तो ये डॉक्टर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। 9, 11, 13, ठीक है, तो दिसंबर। और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना का जो आधार क्या है, तो आप लोग आंसर करोगे उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही जो है बाद में जाकर जो है प्रस्तावना बना था। ठीक है, और इस क्वेश्चन से इतना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक सदस्य की बारी कितने वर्ष की होते हैं। मतलब कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल, मतलब 6 ईयर्स। जो राज्यसभा वैसे तो एक स्थायी सदन होता है, ठीक है, और उसके कोई वो कभी भंग नहीं होती, लेकिन वैसे कार्यकाल उसका 6 साल का होता है। और लोकसभा का 5 साल का होता है। देखो संसद किससे बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, तो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में जो है ना सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह नए आते रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो मतलब इसका ये है कि जीने का अधिकार जो है ना वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ना बहुत सारे प्रावधान है, मतलब कि आपको जीने का अधिकार है और प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 14 वर्ष के जो है शिक्षा का अधिकार वो भी अनुच्छेद 21 में ही है। आपको स्वच्छ जल, अच्छा वातावरण, पर्यावरण, ये सब का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही है। ठीक है, और अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं। देखो जो अनुच्छेद 312 है, अखिल भारतीय जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उससे अनुच्छेद 312 है। देखो 312 में बा और अखिल भारतीय में भा आता है, तो आप ऐसे रिलेट करना। और अनुच्छेद 263, तो इसमें क्या है, देखो जो राष्ट्रीय परिषद होती है उसके लिए अनुच्छेद 263 है। देखो परिषद और 63, ठीक है, सठ और शद, ये याद रखना। अनुच्छेद 108, तो देखो राष्ट्रपति जो है ना सामान्य या फिर किसी भी अधिनियम पर जब लोकसभा राज्यसभा के जो विचार मिलते नहीं है तब उनकी जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, तो अध्यक्षता लोकसभा करती है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये मोस्टली पूछा जाता है कि बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदस्यों की कुल संख्या में से लोकसभा का कोरम क्या है। मतलब कि इसका वैसे राइट आंसर है 1/10। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब है लोकसभा का जो कोरम, मतलब कि लोकसभा में जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाता है, लोकसभा में लाया जाता है, तो उस अविश्वास प्रस्ताव जारी करने के लिए जो है ना कम से कम सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। ऐसे ही लोकसभा जैसे कोई भी कार्यवाही करता है तो उसके मतलब कितने सदस्यों की संख्या चाहिए होती है, तो ये वही पूछा, तो 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, 10 में से 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे अविश्वास प्रस्ताव या कोई भी कार्यवाही जो लोकसभा करेगा उसके जो सदस्यों की कुल संख्या वो कितनी होगी, तो वो 1/10 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये हर एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपी पैट, ठीक है, और DSS भी दिल्ली, तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जीके हैं जो एग्जाम्स का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो
ऐसे वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट और शेयर करो, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिनको ज़रूरत है, जो दूर दराज में लोग रहते हैं, मेरी कोशिश यही है कि उन तक जेन्युइन नॉलेज है प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो अगर कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।